हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, बहुत ही अच्छी यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है। जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग की जो वेबसाइट थी, लिंक थी, वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे 30 जून तक आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको लेट फीस यहाँ पे पेमेंट करनी है। 30 जून के बाद में ये 500 रुपये आपका 1000 रुपये बन जाएगा। इससे बेटर अभी 500 रुपये पे करा के आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। तो पहले मैं आपको लिंकिंग का प्रोसेस बता देता हूँ, फिर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिंक के ऊपर आपको जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन इस लिंक के ऊपर प्रोसीड करने से पहले आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने से पहले आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर। अब ये एनएसडीएल की वेबसाइट क्या होती है, ये इनकम टैक्स की ही पार्ट है, मतलब उसी का पार्ट है। और जनरली यहाँ पे जो है इनकम टैक्स जो भी इंडिया के अंदर पे करते हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे अपना टैक्स वगैरह जो है भरते हैं। तो गाइस, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना है, यहाँ पे चालान नंबर 280 दिया हुआ है, इसको आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल दो चीजें होगी। तो यहाँ पे आपको 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर टैक्स ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे अदर रिसिप्ट जो है चूज करना है। जो भी लेट फीस का पेमेंट कर रहा है उसको सिंपली 500 वाला जो कोड है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाकी जो नॉर्मल हम लोग टैक्स वगैरह पेमेंट करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, यानी कि 300 के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 500 चूज करना है। तो इस कोड को यहाँ पे ध्यान से चूज कीजिएगा, गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है मोड ऑफ द पेमेंट। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में एक पीडीएफ जनरेट होगी। पीडीएफ जो बेसिकली अधिकतर जो है नेट बैंकिंग के केस के अंदर जनरेट होती है। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बीच के अंदर पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है तो रिट्राई करने में फिर प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग जो है चूज कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक चूज कर लिया। उसके बाद में पूछेगा आपका पैन नंबर, तो जो भी सिंपली आपका पैन नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे सिंपली आपको 23 और 24 डालना है। असेसमेंट ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 होता है, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के पीरियड के बीच में आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, तो जरूरी नहीं है आपके पैन कार्ड के अंदर जो एड्रेस दिया है वही आप डालें, आप यहाँ पे कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे फेस नहीं होने वाली। उसके बाद में गाइस लास्ट में आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप की थी अब वो एडिटेबल नहीं होगी, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे मेन जो बात है, आप अपना नेम चेक कर लीजिएगा कि आपने जो पैन नंबर डाला है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं गलती से आपने किसी और का पैन कार्ड तो नहीं डाल दिया। सेकंड थिंग, आपको असेसमेंट ईयर हमेशा 23 और 24 ही रखना है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ द पेमेंट है, कोड नंबर आपका 500 हमेशा रहना चाहिए, वो याद रखिएगा। गाइस, सिंपली आपको एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर किसी का अपना मान लीजिए नेट वगैरह ढंग से नहीं चल रहा है और ये प्रोसेस कहीं पे भी अगर बीच में स्टॉप हो जाता है, तो आपका जो चालान है, आप घबराइएगा मत, आप आराम से अपना रिट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, तो इन तीनों वीडियोस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, आप जैसे यहाँ पे सबमिट टू बैंक करेंगे, ये सिंपली आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग होगा, जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया उसकी वेबसाइट या उसके पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके जाएगा। अब आप अपना पिन नंबर डालकर, ओटीपी डालकर सिंपली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आप जैसे यहाँ पे चालान का पेमेंट करेंगे तो इस तरह की आपकी पीडीएफ यहाँ पे एक जनरेट हो जाती है। यहाँ पे आपको जो चालान नंबर, बीएसआर कोड, ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो इस पीडीएफ को यहाँ पे संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। अब गाइस, सिंपली जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे आपको सिंपली अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ दिनों बाद में ये स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि अभी जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको ये बोलने वाला है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो गाइस होता क्या है, एनएसडीएल के ऊपर हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं उसको अपडेट होने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो आपने 500 रुपए का पेमेंट किया है वो गवर्नमेंट के डेटाबेस के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड की जगह पेमेंट डिटेल्स फाउंड आने लग जाएगा, और इजीली आप अपना पैन कार्ड जो है यहाँ पे लिंक करवा पाएंगे। तो गाइस, अब हम लोग कुछ यहाँ पे एफएक्यूज की बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीज कर रखे हैं। तो पहली चीज कि किनको लिंक कराना है, तो देखिए जिनके पास में पैन कार्ड है सभी को यहाँ पे कंपलसरी है आधार कार्ड के साथ में लिंक कराना। जिन्होंने यहाँ पे 30 जून तक लिंक नहीं करवा रखा था उसके लिए यहाँ पे 500 रुपए की गवर्नमेंट ने फीस रखी है, और ये 30 जून के बाद में 500 रुपए जो है 1000 रुपए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और 31 मार्च 2023 के बाद तो आप ये समझ लीजिए आपका पैन कार्ड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, मतलब उस पैन कार्ड के साथ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस किन के लिए कंपलसरी नहीं है, तो गाइस जो भी आसाम या जम्मू एंड कश्मीर या मेघालय में रहते, क्योंकि सिंपल सा ये रीजन है, इन स्टेट के लोगों के पास में जो है आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, आसाम के लोगों के पास में, जम्मू एंड कश्मीर लोगों के पास में, और मेघालय के लोगों के पास में। तो इन स्टेट यहाँ पे ये वाले जो स्टेट के रेजिडेंट पर्सन है उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, तो उनको कोई भी कंपलसरी नहीं है अपने आधार के साथ में लिंक कराना। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी अगर एनआरआई बंदा है, ऑब्वियसली वो बाहर रह रहा है, तो वो ओटीपी वगैरह कैसे रिसीव करेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है
कंपलसरी नहीं है अपने आधार और पैन कार्ड को यहाँ पे जो है लिंक कराना। इसके अलावा गाइस जो भी सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी एज यहाँ पे 80 प्लस हो चुकी है उनको भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है लिंक करवाना। इसके साथ में गाइस जो आपको फीस का पेमेंट करना है वो एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर करना है। कोड जैसे मैंने बताया कि माइनर हेड 500 कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो मेजर हेड होता है 0021 यहाँ पे आपको यानी कि इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो असेसमेंट ईयर है वो 23 और 24 रखेगा और चालान नंबर याद रखिएगा हमेशा 280 नंबर। इसके साथ में गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो इंस्टेंटली आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली मिनिमम 4 से 5 दिन का जो है यहाँ पे आपका टाइम लगने वाला है उस पेमेंट को यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर अपडेट होने के अंदर, तो उतना आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। साथ में गाइस जिन लोगों का भी मान लीजिए बीच के अंदर प्रोसेस अटक जाता है पेमेंट करते करते, मान लीजिए उनका पेमेंट फेल हो जाता है या बैंक अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाता है लेकिन आपका चालान जनरेट नहीं होता, तो गाइस इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं जो मैंने इनकम टैक्स के पर्पज से बनाए थे, लेकिन ये उसी सेम रिलेवेंट के अंदर है कि एनएसडीएल से आपको चालान जो है वापस कैसे रीप्रिंट या डाउनलोड करना रहता है, तो इन वीडियो को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर किसी को भी यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपर्ट से यहाँ पे अपने पैन कार्ड को लिंक कराने से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो यहाँ पे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसके थ्रू आप मेरे साथ 1 to 1 यहाँ पे गेट कनेक्ट हो सकते हैं।